बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। कल हमने आपके सामने चंद गुजारिशात को रखा था कि रोज़े की गर्दोगायत बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ दिल में जागुदी करना और रोज़ों के अंदर अपने मुस्तकबिल के शेड्यूल को तय करना और सारी ज़िंदगी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ को इख्तियार करना, ये रोज़ों का बुनियादी मकसद है। इसी हवाले से दुनिया की बेरग़बती के हवाले से चंद वाक़यात को आपके सामने गोशगुजार किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा भूख के आलम में अपने घर से निकलते हैं और साथ ही अबू बकर भी और उमर भी होते हैं। वो दो भी भूख से परेशान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको लेके हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में चले जाते हैं और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की किस्मत और मुक़द्दर का क्या कहना कि आज नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आए हैं। नबी करीम ने कहा कुछ खाना पेश किया जाए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने एक जानवर को ज़बह किया, उसके कुछ हुशक पारचे, हुशक टुकड़े कबाब की शक्ल में कह लें या टिक्के की शक्ल में भून के लाए और एक सालन उसका बना लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त के वो टुकड़े देखे और वो सालन देखा तो कहा मेरी बेटी फ़ातिमा कई दिन से भूखी है, उसको भी भेज दिया जाए। उसको भेजने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सादगी से पका हुआ ये दो डिशों पर मुश्तमिल खाना खा रहे हैं, मैंने और आपने गौर करना है आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों ही के अंदर अफ्तारी के वक़्त में, सहरी के वक़्त में हमारे लिए कितनी डिशों का इंतज़ाम किया हुआ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने सिर्फ दो डिशों को देख के कह रहे हैं सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। यही वो नेमतें हैं कि जिनके बारे में कल क़यामत के दिन सवाल होना है। आपकी आंखों में पानी मौजूद है। इन दो सादगी से पकी हुई डिशों को अपने सामने देखकर नबी ये मोहतरम की आंखों में पानी है और आपको और मुझे समझा रहे हैं यही वो नेमतें हैं, यही वो नेमतें हैं कि जिनके बारे में कल क़यामत के दिन सवाल होना है। और जो हदीस के अल्फाज हैं वो इन्हीं नेमतों के बारे में हैं कि कोई कदम क़यामत के दिन हिल नहीं सकेगा कि उम्र कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ काट के आए, कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। लेकिन मैं और आप रोज़े आए, रोज़े चले गए, ज़िंदगी में कोई इनकलाब ना आया, ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना आई। अगर दुनिया से बेरग़बती और दुनिया के अंदर आने का मकसद ना समझा, दुनिया का एक ही मकसद जो कल आपके सामने रखा था और आज भी यही बात है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ज़मीन व आसमान ही की पैदाइश का मकसद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला बताया। तो जिन्नो इंसान की तहलीक का मकसद भी फ़कत मकसद वहीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखना है ये मेरी इबादत करने वाले हैं या नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की का खौफ इस रोज़े ने, इस रमज़ान ने हमारे दिल में नहीं डाला तो आप समझें मैं और आप रोज़ों के फ़लसफ़े से गाफिल हो गए। और एक इसराइली रवायत के अंदर और इसराइलियात के हवाले से आपको ये इल्म होना चाहिए कि इनको बयान करना दुरुस्त है, इनकी तस्दीक और तकज़ीब के हवाले से खामोशी बेहतर होती है। हज़रत ईसा की एक रवायत इसराइलियात में मिलती है और जो अक़ल और मंतक के बड़ी करीब है और अगर सिर्फ अक़ल, मंतक और फ़लसफ़े से समझी जाए तो भी काफ़ी है। हज़रत ईसा को हालत कशफ में दुनिया एक बूढ़ी औरत की शक्ल में दिखाई गई तो हज़रत ईसा ने उससे सवाल किया तेरे कितने हावन हैं? कहा हावन तो इतने लातदाद हैं कि मैं गिनती भी नहीं कर सकती। कहा फिर क्या हुआ? तलाक हुई कि फौत हुए? तो उस बुढ़िया ने जो दुनिया की शक्ल में हालत कशफ में हज़रत ईसा के पास आई कहने लगी सबको मार डाला, सबको मार डाला। हज़रत ईसा कहने लगे वो कितने बेवकूफ़ और जाहल लोग हैं कि सबको इल्म है कि तूने किसी को बाकी नहीं छोड़ना, लेकिन फिर भी तेरे साथ जी लगाते हैं और तेरे साथ ज़िंदगी बताते हैं और तेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, हालांकि तूने उनमें से अपने किसी एक हामद को भी नहीं छोड़ा। बेवकूफ़ है इंसान, वो इंसान बेवकूफ़ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को डराया करते थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। नबी करीम एक मरतबा ये आयत पढ़े थे
और मैं आपको ये बात बतलाऊं, जिस तरह दीगर नेकियों के आमाल है ना, उसी तरह खौफ खुदा भी नेकियों के आमाल में से एक बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह सबको, हम सबको वो खशियत इलाही और खौफ खुदा दे दे, क्योंकि ये अमल छोटा है लेकिन अजर सवाब के लिहाज से इस कदर ज़्यादा है कि आप हैरान रह जाएंगे। बाद रवायात तो ऐसी मिलती हैं कि खौफ खुदा से सिर्फ इंसान, कई मरतबा आपके ने देखा होगा, इंसान को झुरझुरी आती है या कपकपी तारी हो जाती है अचानक एक सेकंड के लिए। तो बाद रवायात इस बात के ऊपर भी दलालत करती हैं कि अगर अल्लाह के खौफ से किसी को कपकपी आ जाए तो जिस्म से ऐसे गुनाह झड़ जाते हैं जिस तरह हजार रसीदा दरख्त के पत्ते हवा चलने से झड़ जाते हैं। और खौफ खुदा इतनी बड़ी इबादत बन जाती है कई मरतबा। नबी करीम ने जब ये आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, उसका ईंधन जो है वो पत्थर और इंसान है। ईंधन से मुराद क्या है? आग के ऊपर पेट्रोल फेंका जाए, आग भड़कती है ना, और आग के ऊपर मट्टी फेंकी जाए तो आग बुझ जाती है, रेत फेंकी जाए तो आग बुझ जाती है। बिल अमूम पत्थर और भारी चीजें फेंकने से आग बुझती है, लेकिन यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं उसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। इंसान को डाला जाएगा और पत्थर को डाला जाएगा, बुझने की बजाय भड़क उठेगी। वही इफेक्ट होगा जो पेट्रोल का आग पर छिड़कने से है। नबी करीम ने ये आयत पढ़ी, पास एक साहबी बैठे हैं, उनके ऊपर गशी तारी हो गई खौफ खुदा की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कलमा पढ़। उस नौजवान ने कलमा पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह के खौफ की वजह से जो कफियत इस नौजवान की हो गई है, यह जन्नत में दाखिल हो गया है। साहबा ने कहा क्या ये सिर्फ खुशखबरी इसी के लिए? नबी करीम ने कहा ज़ालिका लिमन खाफा मकामी, क्या तुमने वो आयत नहीं पढ़ी कि ये सब उन लोगों के लिए है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होने से डर गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वईद को अपने दिल में जागुदी कर लिया। इसी तरह की एक और रवायत भी मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत मुबारका की दोबारा तिलावत की। और किस लिए करते थे? ताकि लोगों के दिलों में खौफ खुदा पैदा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत की तिलावत करने के बाद कहा आग को 1000 साल तक भड़काया गया, वो सफ़ेद हो गई। फिर 1000 बरस भड़काया गया, वो सुर्ख हो गई। फिर 1000 बरस भड़काया गया, वो स्याह हो गई। अब उसका शोला जो है स्याह रंग का है, जो हर चीज़ को उचक लेता है। पास ही एक साहबी बैठे हैं, उन्होंने इतनी खौफनाक तशरीह जब आग की सुनी तो उनके ऊपर भी खौफ की कफियत तारी होगी और बेसुध होकर चीख मारकर जमीन पे बैठ गए, लेट गए। आसमान से जिब्रील अमीन का नज़ूल हुआ और आके पूछने लगे ये क्या मामला हुआ? नबी करीम ने सारी बात को बयान किया और बाद रवायात में अल्फाज मुख्तलिफ हैं। तो जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह ने मुझे आसमान से नाजिल किया है और ये पैगाम आपको देने के लिए नाजिल किया है कि जो बंदा इस दुनिया में इस तरह मेरे से डर गया, कल क़यामत के दिन उसको आग से महफूज करके जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ, और खौफ के अंदर कई मरतबा कभी भी शामिल है। और जो बंदा अल्लाह से डरता है, हकीकत बात यह है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मुशाहदा करके देख लें, अल्लाह से डरने वाले से दुनिया डरना शुरू हो जाती है। और जो अल्लाह से नहीं डरता उसकी मुआशरे में रद्दी के बराबर भी कोई हसीयत बाकी नहीं रहती, ना इज्जत बाकी रहती है। और आप हैरान रह जाएंगे कि खौफ खुदा और इताअत खुदाबंदी की बात ऐसी ऐसी रवायात हैं जो वक़्त मिला तो आपके सामने रखते जाएंगे। एक रवायत जो मेरे जहन में आ गई अचानक, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के दिन भी, बुनियादी तौर पे ये तरबियत और ट्रेनिंग इसी दुनिया से लेके जानी है, लेकिन कल क़यामत के दिन भी बाद लोगों को खौफ फ़ायदा दे जाएगा, बाद लोगों को अताअत फ़ायदा दे जाएगी क़यामत के दिन भी। ये कितनी अजीम हदीस है। 2 बंदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनका फैसला होगा कल क़यामत के दिन के जहन्नुम में चले जाओ। एक दौड़ता हुआ जहन्नुम की तरफ भागेगा और दूसरा बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा होगा, बार बार रुक रुक के देख रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और मुड़ मुड़ के देख रहा है और शक्ल रोने वाली बनी हुई है, रब का खौफ चेहरे के ऊपर तारी है। अल्लाह उन दोनों को तलब करेगा क्या मामला है?
दोनों को तलब करेगा। पहला बंदा कहेगा अल्लाह दुनिया में तो तेरी कोई मानी नहीं थी, आज जब तूने हुक्म दिया तो दिल चाहा भाग के तेरे हुक्म पे अमल करूं। अल्लाह ने कहा दूसरे बंदे तेरा क्या मामला है, तू बड़ा सुस्त रवि से चलता है और मुड़ मुड़ के देखता है। कहा अल्लाह उम्मीद रखता था, बड़ा बेअमल था, बड़ा बदअमल था, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि तू मुझे बख्श देगा, दिल में एक आरज़ू थी तू मुझे बख्श देगा, दिल में तेरा खौफ जरूर था। अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों को जन्नत में दाखिल फरमा देंगे।